जय जय श्री सीताराम। अभी जो कथा हर्ष जी ने सुनाई, वहाँ पे केवल एक ही बात है जो कार्य करती है पूरे प्रकरण में, और वो है भक्त का भगवान से संबंध। केवल उस संबंध के नाते ही भगवान सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों के लिए निष्काम कर्म के लिए कहा जाता है कि भक्ति हो तो निष्काम होनी चाहिए। लेकिन यदि मन में कामना है तो मन है, कामना तो करेगा ही। तो कामना करें तो भगवान की करें, भगवान मिले, भगवान का प्रेम मिले, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का संग मिले। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरे लिए आप ही सब सर्वस्व हैं, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं। तो कामना करें तो भगवान की करें, क्रोध करें तो भी भगवान से ही करें। क्रोधो अपि देवस्य वर्ण तुल्य। भगवान के प्रति किया हुआ क्रोध भी वर के समान होता है, वरदान के समान फलदायी होता है। और यदि भगवान भी हम पे क्रोध करेंगे तो भी वो भी वर्ण तुल्य ही होगा। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि मानो हमारे लिए कुछ भी करने का विषय केवल और केवल एक भगवान बन जाए। हर प्रकार से हर विषय हमारा भगवान से जुड़ जाए। कामना करें, क्रोध करें, लोभ करें, लालच करें, है ना, कुछ भी करें तो भगवान में ही करें। करने से क्या होगा? करने से होगा कि भगवान में मन किसी भी प्रकार से लग जाए तो हमारा कल्याण ही है। जैसे बिना इच्छा के भी यदि अग्नि से हमारा संबंध हो गया, हमारी तो इच्छा नहीं है ना, लेकिन फिर भी अग्नि से हमारा संबंध हो गया, स्पर्श हो गया, भूल से हाथ चला गया, है ना, हमें पता ही नहीं चला कहाँ अग्नि है, तो चाहे किसी भी प्रकार से उससे हमारा संबंध हुआ, वो कार्य क्या करेगी? वो जलाएगी ही ना। इसलिए भगवान कौन है? भगवान मंगल भवन है, कल्याण स्वरूप है। उनसे किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए तो मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम है। इसी प्रकार से भगवान का नाम किसी प्रकार भी लिया जाए, भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ा जाए, किसी प्रकार से मित्र बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, स्वामी बना लीजिए, सखा बना लीजिए, माता बनाइए, पिता बनाइए, भाई बनाइए, किसी प्रकार से संबंध जुड़ जाए, प्रेम से जुड़ जाए, क्रोध से जुड़ जाए, भय से जुड़ जाए, दोष से जुड़ जाए, किसी भी प्रकार से जुड़े, वो कल्याण करने वाला ही होगा। जैसे संसार के साथ संबंध जब जोड़ लेते हैं तो क्या होता है? संसार के साथ संबंध जुड़ गया तो हमारा जन्म मरण होने लगा। यदि संसार से हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो जन्म मृत्यु क्यों होगी? लेकिन संसार से संबंध जोड़ा ना, तो संसार का जो विकार है, संसार का जो स्वरूप है जन्म लेने का और मृत्यु का, वो ही हमसे जुड़ गया ना। उसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का स्वरूप चिन्मय है, सदा रहने वाला है। तो भगवान से किसी भी प्रकार से संबंध जुड़ेगा तो हमारा भी स्वरूप भगवान के स्वरूप के समान ही हो जाएगा। भक्ति में दो परिस्थिति सबके सामने आती है, ठीक है। भगवान के साथ संबंध हो गया, ठीक है, भगवान के साथ संबंध मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भक्त के मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। पहले
आपकी लौकिक स्थिति है, आपका अच्छा ऐश्वर्य है, वैभव है, सुख है, संपत्ति है, जो कुछ भी आपके जीवन में है आपके मन के अनुकूल है, आपके मन के अनुकूल है। आपको कोई संत महात्मा अच्छे लगे, मन में लगा कि चलो भगवान की भक्ति करी जाए, कोई संत महात्मा अच्छे लगे, उनसे आपने जाके दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली तो नियम से अपने भगवान का नाम जप होने लगा। ठीक है, भक्ति यही तो है ना, नियम से भगवान का नाम जप होने लगा। लेकिन क्या है कि अभी आपकी स्थिति, जो लौकिक स्थिति है, वो आपके मन के अनुकूल है। आपकी जो भी कामनाएं हैं, कामना क्या है, ऐसे मनुष्य की एक ही कामना होती है, मेरा जो बिजनेस है, व्यापार है, फले फूले आगे बढ़े। और आपकी जो लौकिक कामना है वो भी आपको सफल होती हुई दिख रही है। अब इससे आपका भगवान में श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है, मैंने दीक्षा ली है, भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो भजन मेरा खाली नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लाभ हो रहा है। अब क्या हुआ, अब कुछ ही समय पश्चात स्थिति आपके प्रतिकूल हो गई और कामना की पूर्ति आपकी नहीं हुई, आपको बिजनेस में नुकसान होने लगा। तो अब आपका जो श्रद्धा विश्वास भगवान से घटेगा, वो क्या प्रमाणित करेगा? वो प्रमाणित ये करेगा कि वास्तव में आपका भगवान में जो सच्चा विश्वास है वो कभी हुआ ही नहीं था। स्थिति समझिए, आज के समय में भी ऐसे ही तो भक्त हैं ना। भक्त कैसे दिखते हैं? हाथ में झोली है, माला है, नहीं तो मुंह हिला है, जीवा से नाम जप चल रहा है, यही तो है ना भक्त। ठीक है, किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी स्वरूप से हो। संतों के भी जब लक्षण बताए गए हैं तो केवल संतों के लक्षण में उनका आचरण बताया गया है, वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है। तो यही तो पहचान है ना। लेकिन उसके मन की प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों में उसका जो अपना व्यवहार है वो ये सिद्ध करेगा कि वो भगवान का भक्त है, भगवान का शरणागत है या नहीं है। अब आपके मन के अनुकूल सारे काम हो रहे हैं तो आपका श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति बना हुआ है, और मन के प्रतिकूल काम होने लगा तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भगवान से उठ गया। तो सत्य यही है कि वास्तव में भगवान पर सच्चा विश्वास आपको हुआ ही नहीं था। भगवान में हमारी सच्ची श्रद्धा है, हमारा सच्चा विश्वास है, ये तभी समझना चाहिए जब भगवान के मंगलमय विधान में हमारी श्रद्धा हो जाए। भगवान के विधान में ही हमारा मंगल दिखे, फिर वो विधान देखने में चाहे जैसा हो, चाहे भयंकर से भयंकर विपत्तियों से भरा हुआ हो, चाहे अत्यंत दुख से भरा हुआ हो, चाहे अभाव हो उस विधान में, चाहे कलेश हो, चाहे अपमान हो, और चाहे जितनी चाहे उतनी असफलता है, इन सबसे परिपूर्ण ही क्यों ना हो, यदि भक्त के जीवन में हो रहा है और वो भक्त है, शरणागत है, तो उसकी दृष्टि में उसका मंगल ही हो रहा है। उसकी दृष्टि में उसका मंगल ही हो रहा है। कितने भक्तों की आपको कथा सुनाई है ना, मंदिर से जूते चप्पल मार के धक्का देके भक्तों को बाहर निकाला गया। क्या हुआ? अपमान ही हुआ ना। लेकिन भगवान के भक्त हैं, भगवान के विधान में विश्वास रखते हैं, तो भगवान से श्रद्धा विश्वास तो नहीं हटी ना। तो चाहे भयंकर से भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, जहां जिस भक्त के मन में ये निश्चय दृढ़ बना रहता है कि भगवान ने जो कुछ मुझे दिया है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है और आगे जो कुछ मेरे साथ होगा, वो निश्चय ही मेरे कल्याण के लिए ही है। यदि भक्त का ऐसा भाव है तो उस भाव से ही भक्त की श्रद्धा, उसके विश्वास का पता चलता है। ऑपरेशन जब होता है ना, ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय कष्ट होता है, नहीं होता है ना। डॉक्टर छुरी मार के शरीर चीर देते हैं बीच में से, और आप खुशी से करवाते हैं, और वो आपको मार रहा है, आपका खून निकाल रहा है, आपका शरीर बीच में से चीर रहा है, और आप कह रहे हो
हमारे शरीर का नुकसान तो कर रहे हो, इससे पैसे भी ले लो, लाख 1.5 लाख 5 लाख रुपए ले लो, खुशी से पैसे भी देते हो। क्यों भाई, क्यों देते हो? वो तो आपके शरीर को चीर रहा है ना, आपको मार रहा है। लेकिन आप क्रोध नहीं करते, क्यों? भले ही ऑपरेशन में कष्ट होता है, लेकिन आपको अपने रोग का ज्ञान है ना कि हाँ मुझे ये रोग है, और डॉक्टर पे विश्वास है कि बड़े से बड़े ऑपरेशन, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, है ना, यदि सफलता से पूरा हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो उसी में प्रसन्न हो जाओगे, खुश हो जाओगे, और उसके बाद डॉक्टरों को पैसे भी दोगे, और डॉक्टर का एहसान भी मानोगे, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया काम किया, है ना। तुम्हारा शरीर भी फाड़ा, खून भी निकाला, है ना, उसके बाद तुमने पैसे भी दिए, उसके बाद उसका एहसान भी माना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें हमारे शरीर में जो कमी है, हमारा जो रोग है, उसका हमें ज्ञान होता है कि हाँ हमारे शरीर में ये कमी है, ये ऐसे दूर होगी। वो जानता है कि हाँ इस प्रकार से ही मेरे रोग का नाश हो सकता है। ठीक इसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध है। भगवान में जो श्रद्धा विश्वास रखने वाला है, वो बड़ी से बड़ी भौतिक परिस्थिति में भी, बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसमें प्रसन्न होता है। और जैसे एक बीमार डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करने के बाद भी धन्यवाद देता है, वैसे ही जो विश्वास करने वाला है भगवान के विधान पर, वो भक्त, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो भगवान का कृतज्ञ होकर भगवान का दास सत्व ही स्वीकार करता है कि हाँ मैं ही आपका दास हूँ, मैं आपका दासी बना रहूँगा। फिर चाहे देखने में कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, उसका विश्वास नहीं हिलता, बल्कि और बढ़ता है। ये हंसी की बात नहीं है, है ना, ये सत्य है, ये सत्य है। और ऐसा भगवान में विश्वास होना कोई हंसी खेल नहीं है। भगवान का भजन, भगवान से प्रार्थना, ये करते करते अंतःकरण की जब मलिनता का नाश हो जाता है, तब ही इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न होता है। तो कहते हैं ना कि एक नाम से कल्याण हो जाता है, एक नाम से मुक्ति हो जाती है। तो ये सब कार्य क्यों? ये सब कार्य इसलिए, ये सब कार्य इसलिए कि हमारे मन की जो मलिनता है उसका नाश हो, भगवान के साथ जो सामिप्य है उसका अनुभव हो। भगवान में ऐसा अटल विश्वास होने पर किसी भी परिस्थिति में मनुष्य ना ही निराश होता है, ना ही उदास होता है, ना ही किसी भी दुख का अनुभव उसे होता है। सदा सुखी है, सदा प्रसन्न है, मोह मन सदा आनंद, मन में सदा आनंद भरा रहता है, क्योंकि उसे निश्चय है, उसे विश्वास है कि चाहे जैसी भी भयानक परिस्थिति आए, मेरे पर भगवान की कृपा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसलिए हम सभी को ये चेष्टा करनी चाहिए, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जिससे हमें भगवान की जो कृपामयी मूर्ति है तुलसी प्रतीत एक, तो समझिए क्या कह रहे हैं, है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। वो समझिए कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि वो कृपा की मूर्ति है, वो कृपा करने वाले हैं, वो मेरे शरीर के दोष नहीं देखेंगे, वो कृपा ही करना जानते हैं। तो हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि भगवान की जो कृपामयी मूर्ति है और जो भगवान का मंगलमय विधान है उसमें हमारा विश्वास हो। यदि ऐसा हो जाएगा तो आज जो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान में विश्वास की कमी होती है वो नहीं होगी, और सदा सदा उसी सुख का अनुभव होगा जो भगवान से जुड़े भक्त को होता है। यदि किसी प्रकार से ये विश्वास होता नहीं दिखता तो भी कोई बात नहीं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे नाथ, आप ही
हैं, आप ही कृपा करके मुझे अपने मंगलमय विधान में विश्वास प्रदान कीजिए। मैं समर्थ नहीं, लेकिन आप कृपा कर देंगे तो ये काल हो जाएगा। आप कृपा कर देंगे तो सब कुछ संभव है। इस प्रकार से यदि हमारी प्रार्थना सच्ची है और हमारी ये प्रार्थना निरंतर है, जब भी भगवान के सामने जाए तो यही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें क्या रोग है। भाई डॉक्टर के जाएंगे तो डॉक्टर को अपना रोग बताएंगे ना कि हाँ ये हमारी बात है, ये हमें तकलीफ है। तो भगवान के सामने जाएंगे तो भी अपनी बात बताएंगे कि प्रभु प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मेरा विश्वास नहीं उठता, मेरा विश्वास है ना डिगने लगता है, अडिग नहीं है। तो भगवान के सामने आए तो अपनी जो कमी है, अपना जो रोग है उसका बताइए। तो यदि हमारी प्रार्थना सच्ची है ना, और हमारी प्रार्थना निरंतर है, तो विश्वास कीजिए कि भगवान की कृपा के द्वारा हमें ये शक्ति, हमें ये वरदान अवश्य प्राप्त होगा। और ये होने के बाद तब भगवान के मंगलमय विधान में, जैसे कि कल के सत्संग में भी कहा था कि मन की जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उस समय हम कहते थे हाँ ठीक है चलो भगवान की जैसी इच्छा। उस समय वो प्रसन्नता, वो स्फूर्ति नहीं रहती है जो जब हमारे अनुकूल कोई परिस्थिति होती है। अरे भगवान की तो बड़ी कृपा है हम पर। दोनों परिस्थिति में एक भक्त के भाव में कितना अंतर आ गया। ये एक तो प्रसन्नचित है, बिल्कुल बड़ा प्रसन्न है, अरे भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। और दूसरी परिस्थिति में जब मन के प्रतिकूल काल हो गया, ठीक है जैसी भगवान की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। ये प्रभु की इच्छा में, अपनी इच्छा में लाना नहीं है, क्योंकि दोनों परिस्थिति में आपका व्यवहार परिवर्तित हो गया। ये तो आपने मजबूरी में कहा। जिस प्रकार अनुकूल में प्रसन्न है, उस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए, वरना शरणागति कैसी, वरना शरणागति पूर्ण नहीं है, शरणागति अधूरी है। देखिए आज के समय में नाम जप के लिए आपको कोई भी कह देगा, नाम की महिमा थोड़ी बहुत सुन लेंगे कि ठीक है, लगेगा हाँ ठीक है नाम जप करना चाहिए, नाम में लगना चाहिए, लग जाओगे। और कहीं किसी कथावाचक को ज़्यादा सुनने लगे तो दीक्षा भी ले आओगे जाके, क्योंकि दीक्षा सब लोग देते हैं। दीक्षा तो प्रसाद की तरह है, भगवान का प्रसाद है, सब बांटते हैं। तो दीक्षा भी मिल जाएगी, अब दीक्षा भी मिल जाएगी, नाम भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान की शरण में जाने का जो मर्म है, भगवान की शरणागति का जो मर्म है, उनका हो जाने का जो मर्म है, वो कहीं सुनने को नहीं मिलता, कहीं देखने को नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए प्रारंभ से ही, जब से चैनल आरंभ किया है, जब से सत्संग आरंभ किया है, प्रारंभ से ही यही प्रयास रहा कि भगवान की सच्ची जो शरणागति है उस पर विशेष प्रयास किए जाए, उस पर विशेष जोर दिया जाए कि नहीं भगवान की शरण में जाइए, क्योंकि सच्चा कार्य तो वहीं से बनेगा, वहीं से बनेगा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। आप लोग राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। और शरणागति का जो विशेष नियम है, ये एक है शरणागति के जो विशेषता होती है ना, शरणागति में भक्त का जो विशेष भाव होता है, उस भाव को लाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।